नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। स्कूलों में गरीबों के कोटे में अमीरों के बच्चों को फर्जी तरह से एडमिशन दिलाने के मामले में आज तक ने कल एक बड़ा खुलासा किया था और अब इस खुलासे का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली पुलिस ने खुलासे के बाद अब दाखिला घोटाले से जुड़े एक बड़े गैंग के सरगना को धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स का नाम नीरज है। नीरज ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने लांसर कॉन्वेंट स्कूल पीतमपुरा में करीब 12 फर्जी दाखिले कराए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बड़ी कामयाबी इस रैकेट में, लेकिन ये महज एक ही गिरफ्तारी है। नीरज जैसे कई और ऐसे लोग होंगे जो इस रैकेट में शामिल होंगे। बिल्कुल, इस पूरे रैकेट की जो सबसे बड़ी सरगना है, जो सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली और हमारी तफ्तीश में भी इस बारे में खुलासा हुआ कि इस पूरे रैकेट की जो सबसे बड़ी किंगपिन है पुनीता, जो फिलहाल फरार है। लेकिन नीरज की गिरफ्तारी भी एक बड़ी कामयाबी है नेहा, क्योंकि नीरज ने कबूल किया है कि इसने लांसर कॉन्वेंट स्कूल पीतमपुरा में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा फर्जी एडमिशन कराए हैं ईडब्ल्यूएस कोटे पर करोड़पति परिवार के बच्चों के। तो एक बड़ा खुलासा है। फिलहाल जो नीरज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और भी कई बड़े गैंग बेनकाब होंगे आज तक के खुलासे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में रहने वाले हर शख्स की हसरत होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, बड़े स्कूल में पढ़े। गरीबी और गुर्बत होनहारों की राह में रोड़ा ना बन पाए, इसलिए पब्लिक स्कूलों में ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब तबके के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। लेकिन इन सीटों पर भी धन्ना सेठों के बेटे दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं। आज तक ने कैमरे पर ऐसे ही सफेद पोशों को पकड़ा है जो गरीब बच्चों के हक पर डाका डालते हैं। देखिए हमारा ये बड़ा खुलासा, ऑपरेशन एडमिशन। टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की 10%। पेरेंट्स हम मानते हैं कि पेरेंट्स की गलती है, 10% है। दोस्त था ना, उस दोस्त ने नहीं बताया हमें कौन है, कहता मैं करवा रहा हूँ। जैसे बिल्कुल सगा दोस्त होता आदमी सोचता नहीं ना भाई एडमिशन हमारा हुआ नहीं कहीं, तो मैं करवा देता हूँ। तो हमने उसके थ्रू ही उसी को दिए थे हमने, तो उससे बात नहीं हुई। कितने पैसे लिए आप लोग? 3 लाख। हाँ ये वो धन्ना सेठ हैं जिनकी आलीशान कोठियां हैं, करोड़ों की कार हैं, बेशुमार दौलत है। लेकिन ये गरीबों का हक मारने की कला में दौलत कमाने की कला से भी बढ़ चढ़कर है। इन सब के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में उन बच्चों के बदले पढ़ाई कर रहे हैं जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर मानकर रिजर्व कोटे में दाखिला दिया जाता है। यानी ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिला पाने वालों के अधिकार बड़ी ही बेशर्मी से मारे जा रहे हैं। इस वक्त मैं पीतमपुरा में मौजूद हूँ और ये घर आप देख पा रहे हैं, ये आलीशान घर, करोड़ों की ये कोठी है। लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं इनके, इन्होंने बाकायदा पीतमपुरा के एक नामी स्कूल विश्व भारती पब्लिक स्कूल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जो गरीब बच्चे होते हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट बना के बाकायदा एडमिशन लिया। जो बड़े बड़े नामी स्कूल होते हैं वहाँ पर जो गरीब बच्चों के लिए जो सीट होती है वो सीट पैसे से खरीद लेते हैं और मिली भगत होती है दलालों की। देश की राजधानी में नामी ग्रामी स्कूल किस तरह से शिक्षा के नाम पर दलाली का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये स्टिंग उसी का खुलासा करता है। पहले पीतमपुरा का ये आलीशान घर देखिए और फिर इस घर में रहने वालों की काली करतूत जानिए। जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ और राजधानी इनक्लेव पीतमपुरा में ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। ये तो आपके लोगों को सब जब एड्रेस सब आपको पता है, मुझे नहीं सब पता है, तो फिर पूछना ही बेकार है कि आपका बच्चा पढ़ता है या नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना, क्या ऑन कैमरा बात करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, हम आपको अगर इन्फॉर्मेशन, अगर जब स्कूल वाले जब सिग्नेचर करके हमें अगर दे रहे हैं स्लिप, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर जब हमें स्कूल की तरफ से सिग्नेचर करके मिल गए प्रिंसिपल की, इसमें टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की 10%। पेरेंट्स हम मानते हैं कि पेरेंट्स की गलती है, 10% है। इस रैकेट में दिल्ली के पैसे वाले, दिल्ली में शिक्षा बांटने वाले और बिचौलिए तीनों शामिल हैं। एक वो जो किसी गरीब का हक मारता है, दूसरा वो जिसे गरीब को शिक्षा देने का आदेश सरकार की ओर से मिला है, तीसरा वो जो दलाली से इस घृणित काम को अंजाम दे रहा है। हाँ, छोटा बच्चा, बेटे का बच्चा है। बेटे का बच्चा। तो बाल भारती के पीतमपुरा। हाँ जी। 2014-15 में एडमिशन, किसी साल का एडमिशन हुआ? नहीं, 3 साल नहीं, कभी से इसी साल।
वो कौन दलाल था जिसके जरिए आपने? देखो जिस दलाल ने अपना तो बेटे का दोस्त है, बेटे की सुनवाई हो चुकी है वहाँ। हाँ, तो वो जो दोस्त था ना, उस दोस्त ने नहीं बताया हमें कौन है, कहते मैं करवा रहा हूँ। जैसे बिल्कुल सगा दोस्त होता आदमी सोचता नहीं ना भाई, बहुत अच्छा क्लोज से 15-20 से जानने वाला, उसने कहा भी मैं करवा हुआ तो एडमिशन हमारा हुआ नहीं कहीं, तो कहते मैं करवा देता हूँ। तो हमने उसके थ्रू ही उसी को दिए थे, हमने तो उससे बात नहीं हुई। कितने पैसे लिए आपने? 3 लाख। हाँ जी। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि इस महिला ने आय का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और किसी गरीब के बच्चे की सीट पर अपने बच्चे की मुहर लगवा दी। अब खुलासा हुआ है तो हमारे सामने भड़क रही है। ये बात सर, कितना इष्टम है? हाँ? कितना इष्टम है? आपके बच्चे का एडमिशन हुआ हाँ। EWS से नकली एडमिशन? अरे मन ना दे रहा बेटा, मन नहीं दे रहा। लाखों लाख देकर शिक्षा ली जा रही है, लाखों लाख लेकर शिक्षा दी जा रही है और गरीब मारा जा रहा है। अभिभावक भी खुश, स्कूल के प्रिंसिपल भी खुश और दलाल तो खुश रहने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। इन साहब को देखिए, ये क्राइम ब्रांच से निकल रहे हैं। इन्होंने भी EWS के कोटे पर डाका डालकर अपने बच्चे को बिठाया। अब बोलती बंद है, अपनी बुजुर्गियत समझा रहे हैं। जगवार गाड़ी में आपका बच्चा घूमता और EWS कोटे पे आपने एडमिशन कराया? मेरी 56 साल की उम्र है जी, मेरा 28 साल का बेटा है। मैं जांच में तो यही खुलासा हुआ ना, आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर क्यों निकल रहे हैं इस वक्त? कई काम होते हैं जी, बिजनेसमैन हूँ। लेकिन आपके EWS कोटे के जरिए आप करोड़पति हैं और आपने एडमिशन कराया, अभी आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं सर। साहब के पास जगुआर गाड़ी है, लेकिन क्राइम ब्रांच तक आने के लिए दिल्ली की तिपहिया का सहारा लिया है। साहब आर्थिक रूप से कमजोर जुट है। क्राइम ब्रांच में ऐसे तमाम लोगों का मजमा लगा रहता है। किसी ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाया है तो किसी ने जुगाड़ लगाकर गरीब के बदले अपने बच्चे को स्कूल में बिठाया है। देश की राजधानी में दलाली की ये पाठशाला धड़ल्ले से चल रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के स्कूलों में आरक्षित सीटों पर कैसे कब्जा पाते हैं अमीर? कौन उन्हें दाखिले में मदद करता है? वो कौन है जो चुटकियों में उनके लिए फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं? देखिए दिल्ली में शिक्षा के दलाल कैसे इस काम को अंजाम देते हैं। दिल्ली के स्कूलों में EWS कोटे पर कैसे पड़ जाती है काली नजर और कैसे करोड़पति लाखों देकर अपने बच्चों का दाखिला करा लेते हैं। कैसे शिक्षा के मंदिर से लेकर शहर की ऊंची इमारतों और दलालों की जमती है तिकड़ी, ये जानने की कोशिश आज तक ने की है। भ्रष्टाचार के भवन के हर कमरे को प्रकाश में लाने के लिए हम पहली सीढ़ी पर पहुंचे। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम पूर्वी दिल्ली के SDM दफ्तर में खड़े हैं। हमने दलालों की तलाश शुरू की और वो तलाश जल्द ही पूरी हो गई। कहावत है, खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। दलाल के थ्रू बनवाओगे तो 25 से 3,000 रुपये करीब ले लेगा। तो कहाँ दलाल करवा दी यार भाई साहब, बड़ी परेशानी है। बाहर चले जाइए आप। कहाँ पे जाता तो गेट से ही बाहर। नंबर लिखो। आके भागते भागते परेशान हो गया भाई साहब। 1 सेकंड के 98 98 91 91 30 9891 30 30 91 91 94 94 9891 309194। भाई फोन मत करना, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ सीधा। सेव कर लो इसे, जब नाम मिले जब करना। यहाँ से बाहर निकलोगे तो मंदिर है, गोल चक्कर है यहाँ पे मेन रास्ते पे। तो जैसे ही पार करोगे मंदिर, समुदाय भवन दिखेगा पहले तो, उसके बगल से रास्ता जा रहा है, मंदिर की वो दिखेगी भुजी, उसके साथ में पान की दुकान है। बस वही मेरे का वो ऑफिस है, वहीं पे चलेगा। तो कितना पैसा लेगा? वैसे वैसे वही बता देगा जो मैंने बताई, लमसम इतना ही होगा। 2,500 इनकम टैक्स वाला ना? हाँ इनकम वाला, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ ठीक है।
एसडीएम ऑफिस में मौजूद इस शख्स ने दलाल का जो पता दिया, हम वहां जा पहुंचे। कहाँ का एड्रेस है आपका? मेरा शकरपुर का। शकरपुर का। इसके लिए एक आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल और एक फोटो लगेगी आपको। एक हमारी फोटो ना? हाँ, एक फोटो, एक आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र और बिजली का बिल। मकान अपना किराया का? हाँ, तो बिजली का बिल चाहिए और रेंट एग्रीमेंट चाहिए। रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का बिल जरूर, बिजली का बिल जरूरी है। एक हफ्ते में दे देंगे आपको बनवा के। 2,000 रुपया एक हफ्ते में दे देंगे आपको। वैसे आप अप्लाई करोगे 1 महीने से ऊपर लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। 1.5 महीना मान के चलो आप अप्लाई करोगे, धीरे धीरे जमा होगा। सुन लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट जो एसडीएम ऑफिस से बनता है उसे ये चुटकियों में बनवाने के दावे कर रहा है। अब ये बता रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए कौन से जरूरी कागजात चाहिए। करवा दो। एक फोटो, एक आधार कार्ड, पहचान पत्र और बिजली का बिल की कॉपी। लेकिन दलाल के दिल में कमाई के अरमान जाग उठे हैं, इसलिए वो सुपर जुगाड़ का परिचय देते हुए कहता है कि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से चल पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की गाड़ी, यानी छोड़िए बिजली का बिल और आधार कार्ड। अभी क्या चाहिए आपके पास? अभी है कुछ डॉक्यूमेंट? वो पैन कार्ड है। पैन कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। पैन कार्ड देता हूँ। पैन कार्ड चलो कल ला देना, ये फार्म भर के एफिडेविट वगैरह बना के साइन करके चले जाओ। बातचीत होने के दौरान हमने दलाल का आलिशान दफ्तर भी देखा। यही वो लोग हैं जो अमीरों की समस्या चट से सुलझा देते हैं। इनकी कृपा से फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है और इनकम सर्टिफिकेट बनते ही शिक्षा के मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस फर्जी सर्टिफिकेट की फांस में गरीब भी फंसता है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हमारी मुलाकात इस शख्स से हो गई जो आर्थिक तौर पर कमजोर तो है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एडमिशन लेना इसे भारी पड़ गया। फेक सर्टिफिकेट था, वो कितना पैसा दिया? पैसा क्या, वो लाइन में लगे हुए थे, कह रहे थे हम जल्दी बनवा देंगे। हाँ। तो मैंने इसलिए बनवा लिया था, 500 रुपये दे के बनवाया था वहाँ से, दलाल से। हाँ, अब पता नहीं, बंदे ही मैं जानता ही नहीं क्या है। तो उसके बाद क्या दिक्कत है? स्कूल से नाम कह रहे हैं इसमें आपका नेट पे नहीं आ रहा, रजिस्टर्ड नहीं है मतलब। हाँ। दलालों का संपर्क स्कूलों से होता है और स्कूल वाले उन परिवारों से संपर्क करते हैं जिनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला होता है। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद सारी दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। दलाल ऐसे दाखिलों के लिए 3 से 10 लाख रुपए तक लेते हैं। दिल्ली में ऐसे दलालों के दल हैं। उनके रहते क्या कोटा और क्या नियम कानून, यहाँ तो हर बात की काट है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कौन है जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लंबे समय से तलाश रही है? वो कौन है जो बड़े ही शातिर तरीके से एडमिशन के इस पूरे गड़बड़ झाले को अंजाम देता है? आपको हैरत होगी ये जानकर कि दिल्ली में दलाली कर रहे एडमिशन दिलाने वाले सबसे चर्चित गिरोह का सरगना एक महिला है जो पुलिस की पकड़ से दूर है। दिल्ली के जिन नामी गिरामी स्कूलों में दलाली का ये पाठ पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में गरीब बच्चों का हक मारा जाता है, उनके नाम दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में है। खुलासे में जिन स्कूलों का नाम आया है वो इस तरह से है: डीपीएस रोहिणी, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस आर के पुरम, डीपीएस मथुरा रोड, मॉडर्न स्कूल हुमायूं रोड, लैंसर्स कॉन्वेंट, रेयान इंटरनेशनल, मॉन्टफोर्ड स्कूल, जीडी गोयनका स्कूल रोहिणी, विकास भारती रोहिणी, बाल भारती स्कूल पीतमपुरा, हेरिटेज स्कूल रोहिणी। दिल्ली के इन नामी स्कूलों में दाखिला दिलाने वाले कई गैंग यहाँ सक्रिय हैं। ऐसे ही कुछ दलालों को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। लेकिन दिल्ली में दलाली की पाठशाला चलाने वाली सरगना एक महिला है जिसका नाम है पुनीता। पुनीता को पुलिस लंबे समय से खोज रही है, लेकिन अब तक पकड़ने में नाकाम है। सूत्रों का कहना है कि पुनीता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कई और स्कूल और कई करोड़पति बेनकाब होंगे। पुनीता का एडमिशन करवाने का तरीका सबसे जुदा है। पुनीता एडमिशन के लिए भटक रहे परिवार वालों से 5 से 10 लाख रुपए तक लेती है। वो फर्जी पते पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए EWS कोटे में कई स्कूलों में अप्लाई करती और जहां जहां स्कूलों में नाम आता
वहां किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन करवा देती। बाद में बच्चे का असली नाम और पता एफिडेविट के जरिए सही करवा दिया जाता। पुनीता पहले EWS कोटे से एडमिशन करवाती, बाद में जनरल कोटे में शिफ्ट करा देती। पुनीता ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फर्जी नाम से एक ही नाम पर एक स्कूल में 3 दाखिले करवा चुकी है। बाद में सबका नाम बदलवाने में कामयाब रही है। पुनीता का पूरा परिवार शिक्षा के इस गोरख धंधे में शामिल है और जल्द ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से दूर है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।